नमो नमः बालकाः। अद्य वयं दुर्बुद्धि विनश्यति इति पाठं पठिष्यामः। यस्य तात्पर्यम् अस्ति यस्य बुद्धि सम्यक् न अस्ति तस्य विनाशं भवति इति। दुर्बुद्धि, दुर उपसर्ग पूर्वक बुद्धि शब्द का अर्थ है बुरी बुद्धि वाले का नाश हो जाता है, दुर्बुद्धि विनष्ट हो जाता है। बुरी बुद्धि के अंतर्गत लोभी, क्रोधी, मूर्ख सभी तरह के लोग आते हैं। यहाँ एक कछुए के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है जो मूर्ख था और उसने समय पर उचित कार्य नहीं किया और इस तरह उसका विनाश हो जाता है। शुरू करते हैं बच्चों। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरह। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरोवर था, कमलों से भरा हुआ फुल्लोत्पल। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहाँ संकट और विकट हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नाम कह तयोः मित्रम एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का एक मित्र कछुआ भी वहाँ रहता था। अथ एकदा धीवरः तत्र आगच्छन्। अथ अब एकदा, एक बार की बात है, दोनों ही शब्द अव्यय हैं। धीवरः मत्स्य मारकः, मछुआरों के लिए ये शब्द आता है। तत्र वहाँ आए। ते अकथयन् उन्होंने कहा, वयं श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। हम सब कल मछलियाँ और कछुएं मारेंगे। उन्होंने क्या कहा? इस सरोवर में रहने वाले मछलियों और कछुओं को हम कल मारेंगे। श्वः अव्यय शब्द है जिसका तात्पर्य है आने वाला कल। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कूर्मः अवदत्, अवदत् यानी लंग लकार में भूतकाल के लिए। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि। अधुना, अधुना इति अव्यय पदमस्ति। अभी मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जैसा उचित होगा वैसा ही करेंगे। कूर्मः अवदत् मैवम, कछुए ने कहा, ऐसा मत कहो। तद यथा हम अन्यम ह्रदम गच्छामि तथा कुरुतम। तब कुछ ऐसा करो जिससे कि मैं दूसरे सरोवर को चला जाऊं। यथा और तथा, जैसा और वैसा। हंसौ अवदताम आवाम किम करवावा। हंसों ने कहा, हम दोनों क्या करें? कूर्मः अवदत्, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुए ने क्या कहा? मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने के लिए इच्छा करता हूँ। गंतुम में तुमुन प्रत्यय के लिए के अर्थ में जाने के लिए इच्छा करता हूँ। युवाभ्याम सह तृतीया हो जाएगी, सहार्थे तृतीया। अब शब्दों के अर्थों को भी देख लेंगे। जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ भी दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा इनको। हंसौ वदता अत्र कः उपायः। हंसों ने कहा, अब क्या उपाय है? अत्र, यहाँ क्या उपाय करें? तो कच्छपः वदति। कच्छपः किम वदति? युवां काष्ठदंडम एकम चंचुवा धारयताम। तुम दोनों काष्ठ यानी लकड़ी के डंडे को एकम चंचुवा, एक चंचू से, अपने चोंच से धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं लकड़ी के उस डंडे के बीच में, मध्य बीच में, अवलंब्य, अवलंबन शब्द आपने पहले भी पढ़ा है। स्वावलंबन में सहारे, अपने सहारे रहना, स्वावलंबन। अवलंब्य यानी लटक कर, अव जोड़ लंब जोड़ ल्यप प्रत्यय, लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव लगता है। किंतु अत्र एकः अपायोऽपि वर्तते। किंतु यहाँ एक अपाय, उपाय का उल्टा
समाधान उपाय और अपाय यानी समस्या। यहाँ एक समस्या भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनः किंचित वदन्ति एव। हम दोनों को तुम्हें ले जाते हुए देखकर जनः लोग किंचित कुछ भी बोलेंगे ही, एव अव्यय शब्द है, बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम। तदा तव, तव किम भवति, तव शुभ नामे जागे, तुम्हारे शुभ, तव शुभ आशीष मांगे, जनगण में आप ये शब्द आता है। तो तदा तव तुम्हारा मरना निश्चित है, यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। तव मम ये षष्ठी विभक्ति का शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तव तुम्हारे लिए, मम मेरे लिए। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर रहो। इसलिए उसने क्या कहा कि ये पॉसिबल नहीं लग रहा कि तुम ऐसे जा पाओगे, तुमने कुछ कह दिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म अवदत्, यह सुनकर, श्रुत्वा कत्वा प्रत्यय, श्रु जोड़ कत्वा, श्रुत्वा सुनकर, क्रोध में आया हुआ क्रोधित कछुआ क्या बोला कि महम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। चित्र में देख रहे हैं कछुआ और मछुआरे और हंस सभी दिखाई दे रहे हैं, शब्दार्थ भी आप देख लेंगे यहाँ दिए गए हैं। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मम पौराह अपश्यन, इस प्रकार, एवं अव्यय शब्द है, इस प्रकार लकड़ी के डंडे में लटके हुए कछुए को लोगों ने देखा, ग्रामवासी नगरवासी लोगों ने देखा। पौराह पूर्ववासी जो वहाँ पर रहने वाले लोग थे। पश्चात अधावन अवदन च, और पीछे, पश्चात पीछे, अधावन अवदन लंग लकार का शब्द है दोनों भूतकाल के लिए। पीछे दौड़े और बोले, क्या बोले, हाँ हो महत आश्चर्यम, अरे ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोला, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि अयम, यदि जोड़ अयम, यदि यह कछुआ किसी भी प्रकार निपतति, पतति गिरता है, निपतति भी गिरता है, गिरने के अर्थ में, तदा तब, अत्रैव यहाँ ही, अत्र जोड़ एव वृद्धि संधि है, यहीं पर पक्त्वा पकाकर, कत्वा प्रत्यय है, पच जोड़ कत्वा, पक्त्वा पकाकर खा जाऊंगा। किसी ने बोला, ऐसा बोला कि अगर ये गिर जाता है किसी भी प्रकार तो यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। अपरह अवदत्, अपरह दूसरा, अवदत् बोला, दूसरे ने क्या कहा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे, कुत्र, सरस तीरे नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, दग्ध्वा दाग कर, जलाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, और दूसरे ने कहा, फिर दूसरे ने क्या कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा, इस प्रकार कहा। तो इस तरह लोगों ने बात की। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, जाहिर है ये बातें सुनकर कोई भी नाराज हो जाएगा, और यही होता है। तेषां, उनके उन वचन, उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। तो कछुआ जो है अपने बारे में इस तरह की खराब बातें, बुरी बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में वो क्या करता है हम आगे पढ़ेंगे। इस गद्यांश में जो भी कठिन शब्द हैं और जो संधि है, जो प्रत्यय हैं, उनके विषय में भी मैंने बताया है, आगे देख लेंगे उसको। तो इस प्रकार वह जब क्रोधित हो जाता है, ये शब्दों को आप देख लेंगे। और मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, दोनों मित्रों के दिए हुए वचन को विस्मृत्य, वी जोड़ स्मृत जोड़ ल्यप प्रत्यय है, भुलाकर, ल्यप प्रत्यय बच्चों आप याद रखेंगे, कभी भी जब आगे उपसर्ग होता है तो
ल्यप हो जाता है, मूल धातु में ल्यप लग जाता है, नहीं तो मूल धातु में अगर केवल हो तो कत्वा लगता है। तो वचन को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम लोग भस्म राख ही खाओ। इस तरह वो गुस्से में आकर क्या बोलता है, तुम लोग राख खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी क्षण वह कछुआ, उस क्षण ही वह कछुआ लकड़ी के डंडे से जमीन पर गिर गया। पौरे स मारिता, और पूर्ववासियों के द्वारा, नगरवासियों के द्वारा वो मारा गया। अतएव उक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया है, इसलिए ही कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। अन्वय देखेंगे बच्चों, अन्वय यानी क्रम से शब्दों को रखकर हम देखेंगे। यो हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम नाभिनंदति सह दुर्बुद्धि कुर्म एव काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। जो मनुष्य अपने शुभ चिंतकों के, मित्रों के हित कामना वाले बातों को नहीं मानता है, वह दुर्बुद्धि कछुए के समान ही लकड़ी से गिरकर, डंडे से गिरकर नष्ट हो जाता है। इव यानी समान, सुहृदाम शुभ चिंतकों के लिए, मित्रों के लिए, वाक्यम न जोड़ अभिनंदति दीर्घ संधि है, नहीं अभिनंदन करता है, सम्मान नहीं करता है उन बातों का, नहीं मानता है, वह उस कछुए के समान डंडे से गिरकर नष्ट हो जाता है। तो हम भी अपने जीवन में यदि अपने शुभ चिंतकों की बातों को नहीं मानेंगे, जो भी हमारे शुभ चिंतक हैं, हमें भले ही उनकी बातें बुरी लगती हों, लेकिन वो हमारा हित चाहते हैं, और हम जब अगर उनकी बातें नहीं माने तो हम भी जीवन में असफल हो सकते हैं। और इसलिए अपने जो शुभ चिंतक हैं, जो मित्र हैं, उनकी बातों को ध्यान रखना चाहिए और उचित समय पर सही निर्णय करना चाहिए, कब बोलना है, कब चुप रहना है, ये इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभ्यास भी हम लोग शुरू करते हैं। उच्चारणम कुरुता, उच्चारण करना है, लेकिन आप इन शब्दों को होमवर्क कॉपी में इनके अर्थ भी लिख लेंगे। फुल्लोत्पलम सरोवर का नाम है, कमलों से भरा हुआ। कम्बुग्रीवः उक्तवान भवद्भ्याम अवलंब्य आवाभ्याम हृदम उड्डीयते पक्त्वा भक्षिष्यामि सुहृदाम भ्रष्ट। इन शब्दों के अर्थों को ढूंढकर आप लिखेंगे। कुर्मस्य किम नाम आसीत, एक पद में उत्तर देना है। कम्बुग्रीवः, मुड़ी हुई गर्दन वाला, छुपी हुई गर्दन वाला। कम्बुग्रीवः, कछुए का नाम क्या था? कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन्, कौन आ गए सरोवर के किनारे? धीवरा मत्स्य मारकः, मछुआरे आ गए। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से। तो केन है प्रश्न, तो तृतीयाही विभक्ति एक वचन में उत्तर भी होगा। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटके हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? पौरः, पूर्ववासी दौड़े। तो इस प्रकार एक पद में ही आप उत्तर देंगे। तीसरा प्रश्न जो है, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रतिकथयति इति लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्य किसने किसको कहा ये लिखना है। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम हंसौ कुर्मम प्रति, तो दोनों हंसों ने कहा, इसलिए द्विवचन का शब्द है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, और दूसरा जो है द्वितीय विभक्ति में है, कर्म कारक हो गया, उसके प्रति कहा जा रहा है, इसलिए कुर्मम प्रति। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने के लिए इच्छा करता हूँ, कछुए ने हंसों को कहा। यहाँ पर बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालका, दोनों द्वितीय विभक्ति में भी हंसौ ही होता है। अत्र कः उपाय, अब क्या उपाय है? हंसों ने, दोनों हंसों ने कुर्मम प्रति, कछुए से कहा। अहम उत्तरम ना दास्यामि कुर्मः, मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ऐसा कछुए ने दोनों हंसों से कहा। यूयम भस्म खादत, तो तुम दो आप सब राख खाइए, ये कछुए ने पूर्ववासियों से कहा। पौरान प्रति बहुवचन का शब्द हो जाएगा। मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, तो ये मंजूषा जो दी गई है इसमें क्रियापद हैं, जो काम, क्रियापद क्या होते हैं? किसी काम के बारे में बताते हैं, तो ये शब्द हैं क्रियापद, और उनको चुनकर लिखना है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, दोनों हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा था। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा।
यह हितकामनां सुहृदां वाक्यम न अभिनंदति, जो अपने मित्रों के हित कामना वाले वाक्यों को नहीं मानता। एक कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामः, हम लोग घर जाकर कछुए को खाएंगे। इस प्रकार से उचित जगह पर आप भरें, जैसा कि पाठ में दिया गया है। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। कक्षपः कुत्र गंतुम इच्छति, कक्षपः अन्य हृदम गंतुम इच्छति, अन्य हृदम की जगह अन्यम सरोवरम इति, ये भी आप लिख सकते हैं। तो कहाँ जाना चाहता था? दूसरे सरोवर में। हृदम शब्द आया सरोवर के लिए। कक्षपः कम उपायम वदति, कछुआ कौन सा उपाय बताता है? कक्षपः हंसौ उपायम वदति यत् युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धारयताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य योवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, अवलंब्य गमिष्यामि भी कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरा लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में पकड़ो, मैं उस डंडे के बीच में लटक कर तुम्हारे पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः किम अवदन्, लटके हुए कछुए को देखकर पूर्ववासियों ने क्या कहा? लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः अवदन् किम हहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। लटके हुए कछुए को देखकर पूर्ववासियों ने क्या कहा? अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। इस प्रकार उन्होंने कहा। कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने दोनों मित्रों के वचन को भूलकर क्या कहा? कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत, तो कछुए ने दोनों मित्रों के वचन को भुलाकर क्या कह दिया? तुम सब राख खाओ, तुम सब राख खाओ, ऐसा पूर्ववासियों के लिए उसने कह दिया। घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखता, जरूर परीक्षा में एक प्रश्न ये भी रहता है बच्चों, और इसके लिए आपको कहानी की अंडरस्टैंडिंग समझ होनी चाहिए। क्या घटनाएं कैसे हुई, ज़रूरी नहीं कि हर एक घटना इस प्रश्न में हो, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उनको क्रम से रखना है। तो कूर्मा हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति, इसमें यहाँ मैंने सिर्फ उत्तर ही दिया है। केचित् धीवरा सरस तीरे आगच्छन्, कछुआ और दोनों हंस एक साथ रहते थे सरोवर में, और कुछ मछुआरे वहाँ आ गए। वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः इति धीवराः कथयन्, हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, इसके बाद क्या होता है? कछुआ दूसरी जगह जाने के लिए इच्छा करता है। कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाता है, चला गया। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः अधावन्, लटके हुए कछुए को देखकर पूर्ववासी दौड़े। पौरः अकथयन् वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, और फिर पूर्ववासियों ने क्या कहा? हम सब गिरे हुए कछुए को खा जाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरेः मारितश्च, कछुआ आकाश से गिर जाता है और पूर्ववासियों के द्वारा, नगरवासियों के द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार घटनाओं को क्रमानुसार लिखना है। प्रश्न देख लेंगे पुस्तक में किस क्रम से है और यहाँ उत्तर लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, तो जो शब्द हैं उनको भरना है। कहानी है कौवे की कहानी, तो हम देखेंगे इसको। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म, एक वृक्ष की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्, तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के कोटरे, सप्तमी विभक्ति एकवचन, कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म, कौवों की अनुपस्थिति में सांप उन कौवों के बच्चों को खा लेता था। काका दुखिता आसन, कौवे दुखी थे, जाहिर है दुखी होंगे इस कार्य से। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंतयत्, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा।
वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। पेड़ के समीप में ही जलाशय था, सरोवर था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए, स्नातुं तुमुन प्रत्यय है, उस सरोवर में आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। पत्थर पर स्थित उसके आभूषणों को लेकर, आदाय आजोड़ दाजोड़ ल्यप, लेकर एक कौवे ने पेड़ के ऊपर रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्। राजसेवकों ने कौवे का अनुसरण करके, उसका पीछा करके पेड़ के पास गए। राजसेवक गए कौवे का अनुसरण करके। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, और वहाँ उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय से सब कुछ हो सकता है, हर कार्य पूरा हो सकता है। इस प्रकार ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में ज़रूर आती है इस प्रकार की कहानियाँ, तो ध्यान देंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।